आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, सुपर फास्ट रिवीजन श्रृंखला में आज हम लोग अध्ययन करने वाले हैं छंद, इसके अंग तथा इसके प्रमुख नियम व भेदों पर। तो आज की यह पाठचर्या होने वाली है काफी महत्वपूर्ण आपके लिए। तो इस पाठचर्या को प्रारंभ करें इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आज चैनल पर नए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो बिना समय गंवाए प्रारंभ करते हैं पाठचर्या को और देखते हैं पाठचर्या में क्या पढ़ने वाले हम लोग। सबसे पहले हम लोग छंद की प्रमुख विशेषताओं को देख लेते हैं। तो छंद का अन्य नाम पिंगल भी है और छंद शास्त्र के प्रणेता पिंगल ऋषि माने जाते हैं, इसी कारण इसे पिंगल शास्त्र भी कहा जाता है। छंद शब्द की उत्पत्ति छद धातु से हुई है। छंद शब्द का पहला प्रयोग ऋग्वेद में मिलता है। अक्षरों की संख्या, क्रम, मात्रा, गण तथा यति गति के विशिष्ट से संबंध विशिष्ट नियमों से नियोजित पद रचना को छंद कहते हैं। आगे छंद शास्त्र को पिंगल शास्त्र भी कहा जाता है। छंद का प्राण तुक होता है। वस्तुतः तुक मात्रा, लय, विराम, वर्ण आदि के नियमों से आबद्ध पद रचना होती है और इसी को छंद कहा जाता है। मात्रा और वर्ण आदि के विचार से होने वाली जो वाक्य रचना होती है वह छंद कहलाती है। साहित्य कोश भाग 1 के अनुसार अक्षर, अक्षरों की संख्या, क्रम, मात्रा गणना तथा यति गति इत्यादि से संबंधित विशिष्ट नियमों की नियोजित पद रचना जो होती है वह छंद कहलाती है। छंद के अंग देख लेते हैं। तो छंदों में यति क्या होती है इसको जानते हैं। ठहराव या विराम अथवा लयानुकूल विराम को यति कहते हैं। वहीं वर्ण की पूर्ण ध्वनि यह लघु, ह्रस्व, दीर्घ, गुरु के रूप में होती है, यानी दीर्घ अथवा गुरु, ह्रस्व अथवा लघु। यह 2 प्रकार की होती है। मात्रा वर्ण के उच्चारण में लगने वाले समय को मात्रा कहते हैं। यह 2 प्रकार की होती है, लघु और गुरु। यह गति देख लेते हैं। छंद का जो प्रवाह होता है, प्रवाह के कर्ण मधुर प्रवाह को गति कहते हैं। गण क्या होता है? 3 वर्णों का जो समूह है वह गण कहलाता है। क्रम वर्ण या मात्रा की व्यवस्था क्रम कहलाती है। चरण क्या होते हैं या पाद या चरण? छंद की प्रधान यति पर समाप्त पूर्ण पंक्ति जो है वह पाद या चरण कहलाती है। सामान्यतः छंद में 4 चरण होते हैं। तुक क्या होता है? तो चरण के अंत में आने वाले समान वर्णों को तुक कहते हैं। अत्यानुप्रास को तुक कहा गया है। इसके बाद छंद में लघु गुरु का निर्धारण का नियम हम लोग देखते हैं। छंदों में लघु गुरु वर्ण जो होते हैं इनका निर्धारण कैसे होता है? तो संयुक्ताक्षर के पहले का वर्ण जिस पर बलाघात नहीं पड़ता लघु माना जाता है, जैसे हनुमंत में म। संयुक्ताक्षर के हलंत के पूर्व का वर्ण दीर्घ होगा, जैसे विष्णु में वी। सभी मूल स्वर, मूल संयुक्त स्वर, व्यंजन, सभी मूल स्वर तथा मूल स्वर युक्त व्यंजन जो होते हैं वे लघु माने जाते हैं। सभी दीर्घ स्वर और दीर्घ स्वर युक्त व्यंजन गुरु माने जाते हैं। बलाघात से प्रभावित लघु व्यंजन गुरु हो जाता है, जैसे गुरु प्रसाद में रू लघु होते हुए भी दीर्घ हो जाता है। रेप के पहले का लघु वर्ण गुरु हो जाता है, जैसे चर्म, मर्म, कर्म में म, च, क ये वर्ण है। इसी तरह से चंद्र बिंदु युक्त व्यंजन लघु होता है। इसके बाद गणों की संख्या देख लेते हैं। तो गणों की संख्या 8 होती है। यमाता राजभान सलगा इसको याद करने का सूत्र है। य गण, म गण,
तगण, रगण, जगण, भगण, नगण और सगण। यगण का सूत्र होता है या माता, यानी एक लघु दो वर्ण दीर्घ होंगे। मगण में मातारा सूत्र से निकालेंगे आप, सभी वर्ण दीर्घ होंगे। फिर तगण में जो है ताराज में दो वर्ण दीर्घ एक लघु होगा, और रगण में पहला और आखिरी वर्ण दीर्घ होगा, बीच वाला लघु होगा। जगण में पहला और आखिरी लघु होगा, दूसरा दीर्घ होगा। इसी तरह भगण में पहला दीर्घ दो वर्ण लघु होंगे। सगण में तीनों वर्ण जो है, नगण में तीनों वर्ण जो आपके हैं ये लघु होंगे, और सलगा यानी सगण में दो वर्ण लघु एक वर्ण दीर्घ होगा। आइए देखते हैं प्रमुख वर्णिक छंदों के वर्ण। 11 वर्ण होते हैं स्वगाता, भुजंगी, शालिनी, इंद्रवजा, उपेंद्रवजा उपजात में। वहीं 12 वर्ण होते हैं वंशस्थ, भुजंग, प्रयात और द्रुत विलंबित में। 14 वर्ण होते हैं वसंत तिलका में। 15 वर्ण होते हैं मालिनी में। 17 वर्ण होते हैं मंदा, क्रांता, शिखरणी में। इसके बाद 31 वर्ण होते हैं घनाक्षरी में, और 32 वर्ण होते हैं रूप घनाक्षरी में। 33 वर्ण होते हैं देव घनाक्षरी में, और 19 वर्ण होते हैं शार्दूल विक्रीडित में। इसके बाद 21 वर्ण होते हैं श्रृंगधरा में। 22 से 26 वर्ण होते हैं सवैया में। इसके अलावा 22 वर्ण मदिरा में, 23 वर्ण मतगयंद में, 24 वर्ण दुर्मिल किरीट में, 25 वर्ण सुंदरी में और 26 वर्ण कुंदलता में। इसके बाद मात्रिक छंदों को देख लेते हैं। तो मात्रिक छंदों में रोला, चौपाई, हर गीतिका और गीतिका ये सममात्रिक छंद हैं। इसके बाद विषम मात्रिक छंदों में कुंडलिया और छप्पन हैं। अर्धमात्रिक छंदों में बरवय, सोरठा, दोहा और उलाला है। बढ़ते हैं आगे और वर्णिक छंदों में देख लेते हैं। तो वर्णिक समृद्ध पर शार्दूल विक्रीडित, स्नग्ध श्रृंगधरा वर्णिक समृद्ध है। द्रुत विलंबित वर्णिक समृद्ध है। मंदा क्रांता वर्णिक समृद्ध है। मालिनी वर्णिक समृद्ध है। शिखरणी, सवैया वर्णिक समृद्ध है। मतगयंद, कव्वित और मनहर कव्वित वर्णिक समृद्ध है। तोटक या ताटक, भुजंग, प्रयात, वंशस्थ, उपजात, उपेंद्रवजा, इंद्रवजा, शालिनी, स्वागता, भुजंगिनी और दंड वर्णिक छंद में रूप घनाक्षरी, देव घनाक्षरी और घनाक्षरी हैं। इसके अलावा मात्रिक और वर्णों की छंदों की संख्या और भी है। यहाँ पर सामान्यतः परीक्षा ग्रेड से ये वर्णिक छंद प्रस्तुत किए गए थे, जिसमें वासुदेव नंदन प्रसाद ने छंदों के दो भेद बताया, साधारण और दंडक। 1 से 26 तक के चरण पाद वाले वर्णिक छंद को दंडक कहते हैं, और रूप घनाक्षरी में 32, घनाक्षरी में 31 और देव घनाक्षरी में 33 वर्ण को दंडक माना जाता है। सवैया छंद के अनेक भेद माने गए हैं, जिसमें मतंगयन, दुर्मिल, किरीट, सुंदरी और कुंदनलता। इसके बाद बढ़ते हैं आगे और मात्राओं के आधार पर मात्रिक छंदों को देख लेते हैं। 11 मात्राएं अहिर में, तोमर में 12 मात्राएं, चौपाई में 15 मात्राएं, 19 मात्राएं बरवे, पीयूष वर्धक में, 24 मात्राएं होती हैं रोला, दोहा, सोरठा और रूपमाला में, 27 मात्राएं होती हैं सरसी छंद में, 24 मात्राएं होती हैं, क्षमा करें, 16 मात्राएं होती हैं चौपाई, अरिल और श्रृंगार छंद में। वहीं 22 मात्राएं लावनी, कुंडल और राधिका में, 26 मात्राएं गीतिका में, हर गीतिका में 28 मात्राएं, 29 मात्राएं होती हैं सार में और 31 मात्राएं होती हैं आला छंद में। परीक्षा उपयोगी कुछ महत्वपूर्ण छंदों को देख लेते हैं।
चौपाई छंद यह सममात्रिक छंद है। 16-16 मात्राएं होती हैं। चरण के अंत में जगण और तगण होते हैं, क्षमा करें, आना वर्जित है यानी नहीं आते हैं। तुक प्रथम चरण की द्वितीय से तथा तृतीय और चतुर्थ से मिलनी आवश्यक होती है। यति प्रत्येक चरण के अंत में होती है। जैसे बंदव गुरुपद पदुम परागा अमीय मूरिमर चूरन चारु अनित नूतन मंगल पुरमाही गुरुपद रज मंजल मंजुल मंजन मंगल भवन या मंगल हारी। ये कुछ चौपाई छंद के उदाहरण थे। इसके बाद दोहा को देख लेते हैं। तो दोहा के पहले और तीसरे चरण में 13-13, चौथे चरण और दूसरे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। अंत में लघु आवश्यक है सम चरणों में के अंत में, और विषम चरणों के प्रारंभ में जगण नहीं होना चाहिए। तुक सम चरणों में होनी चाहिए। जैसे मेरी भव बाधा हर और आधा नागर सोय, श्री गुरुचरण सरोज रजनी मन मुकुर सुधार, अथवा यथा सुअंजन अंज दृग साधक सिद्ध सुजान। सोरठा जो होता है यह अर्ध सम्मात्रिक छंद है। इसके पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं यानी मात्रा के क्रम की दृष्टि से यह दोहा का उल्टा होता है, विपरीत होता है। और दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। तुक प्रथम और तृतीय चरणों में होती है। दोहा का विपरीत होता है। जैसे सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे बंदव गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। आगे निज मन मुकुर सुधार श्री गुरु चरण सरोज रज। यह दोहा है जो उल्टा दिया जा रहा है यहाँ पर। तो इसके अलावा जो है गीतिका छंद को देखते हैं। गीतिका छंद 26-26 मात्राएं 14-12 पर्यायती, तीसरी 10वीं और 17वीं 24वीं मात्राएं लघु होनी चाहिए। अंत में लघु गुरु आवश्यक है। जैसे धर्म के मग में अधर्मी से कभी डरना नहीं, जो अखिल कल्याणमय है व्यक्ति तेरे प्राण में, हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए। और देख लेते हैं रोला। रोला सम मात्रिक छंद है। प्रत्येक चरण में 11-13 मात्राओं पर्यायती होती है। 24 मात्राएं होती हैं। मूलन ही की जहां अधोगति के सौ गाये, जिसकी रज में लोट लोट कर बड़े हुए हैं, अथवा विविध रंग उठती ज्वाल दुर्गंध महकती। उलाला में मात्रिक अर्धसम छंद है। विषम चरणों में 15-15 मात्राएं होती हैं और 13-13 मात्राएं जो हैं सम चरणों में होती हैं। कवि भानु के अनुसार प्रत्येक चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। उदाहरण है कि सब भांति सुशासित हो जहां समता के सुकर नियम, हे शरणदायिनी देवी तू करती सबका प्राण है। आगे बरवय। बरवय एक अर्ध सम्मात्रिक छंद है और विषम चरणों में प्रथम और तृतीय में 12-12 मात्राएं होती हैं। प्रथम और तृतीय में 12-12 मात्राएं, सम चरणों यानी दूसरे और चौथे चरण में 7-7 मात्राएं होती हैं। अंत में जगण आवश्यक है। वस्तुतः सम चरणों के अंत में जगण तगण आने से यह उत्कृष्ट कोट का हो जाता है, यदि प्रत्येक चरण के अंत में होती है। जैसे वामयंग शिव शोभित शिवा उदार अवध शिला परुष पर था गुरु भार, जटा मुकुट कर सर धनु संग मरीच। इसके बाद हरगीत का छंद की अगर बात की जाए तो हरगीत का छंद सममात्रिक छंद है। 24-24 मात्राएं होती हैं। 16-12 मात्राओं पर्यायती होती है। अंत में लघु गुरु का प्रयोग होता है। गीत का छंद के आरंभ में 2 मात्राएं जोड़ने से हरगीत का बनेगा। मानस मानव में आर्य जन जिसके उतारे आरती, अथवा कहती हुई यूं उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, मणिमय महल शिवराज के इमिरायगढ़ मेरा जही। छप्पे देख लेते हैं। तो छप्पे मात्रिक विषम और संयुक्त छंद है। रोला प्रथम चरण और उलाला के 2 चरण से निर्मित संयुक्त छंद है। प्रथम व द्वितीय तृतीय चतुर्थ के योग में छप्पे की सामान्य, उलाला की प्रथम द्वितीय और तृतीय चतुर्थ के योग में छप्पे के सामान्यतः उलाला के प्रथम और द्वितीय तथा तृतीय चतुर्थ चरणों का योग 28 होता है।
नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर है, जहां स्वतंत्र विचार न बदले मन में मुख में, अथवा जिसकी रज में लोट लोट कर बड़े हुए हैं। कुंडलिया यह सममात्रिक या विषम मात्रिक छंद है। दोहा और रोला से निर्मित संयुक्त छंद है। प्रथम 2 पंक्तियां दोहा की और अंतिम 4 पंक्तियां रोला की होती हैं। चौथा 5वां चरण यथावत रहता है। दोनों में 24-24 मात्राएं होती हैं, जैसे साईं बैर न कीजिए गुरु पंडित कबियार, कृतज्ञ कबहू न मानिए जो कोटि करो जो कोय, दौलत पाए न कीजिए सपने में अभिमान, अथवा गुण के गाहक सहन स्नर, बिन गुण लहे न कोय। इसके बाद अन्य कुछ महत्वपूर्ण छंदों को देख लेते हैं। तो वसंत तिलका का उदाहरण है कि बातें बड़ी सरस ये कहते बिहारी, कुंज वही थल वही जमुना वही है, अथवा मालिनी में विलसित उर्मे है जो सदा देखता सा, प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, पल पल जिसके मैं पथ को देखती थी। द्रुत विलंबित में है न जिसमें कुछ पौरुष हो, यहाँ दिवस का अवसान समीप था। इसी तरह से शार्दुल विक्रीडित में काले कुत्सित कीट का कुसुम में कोई नहीं काम था, सायंकाल हवा समुद्र तट का आरोग्यकारी यहाँ। इसी तरह से उपेंद्र वजा का उदाहरण है कि छोटा बड़ा कुछ काम कीजिए। इंद्र वजा में है कि मैं जो नया ग्रंथ विलोकता हूं, अथवा मैं राज्य की चाह नहीं करूंगा। मंदा क्रांता में फूली डालें कुसुममयी त्य की आंखें देखें, प्यारे तेरा गमन सुन के दूसरे रो रहे हैं। यह कुछ प्रमुख पंक्तियां थी। तो साथियों, आज की इस पाठचर्या में लेंगे यहीं पर विराम। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताइए। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।